शायद साहब, with मैं the आपके senator सामने and एक the सर्वे रखना governors. चाह रहा हूं जो बड़ा लेटेस्ट सर्वे है, बड़ा क्रेडिबल एटलस इंटेल का सर्वे है, जिसमें उन्होंने जी स्विंग स्टेट्स के मुतालिक भी दिया है, क्योंकि स्विंग स्टेट्स अमेरिका की डिसाइड करती है अमेरिका का इलेक्शन। उसमें वाजिया तौर जी पर डोनाल्ड ट्रंप तरी हासिल है 50.5, नॉर्थ कैरोलिना में, जॉर्जिया में 50.01%, एरिजोना में 52.3, कामिला हारिस 45, नेवाडा में कामिला हारिस 46, ट्रंप 51, मिशिगन में 49.7 ट्रंप के, 48.2 जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो उनके, पेंसिल्वेनिया जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है वहाँ पर आपकी जो कैंडिडेट है कामला हारिस, उनके 47.8 है, जबकि ट्रंप 49.6। इस तरह इन्होंने जो एटलस इंटेल है, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ओवरऑल भी इलेक्शन में कामला हारिस के ऊपर जितवाते हुए नजर आए 49%, जबकि कामला हारिस 47.2 पे। किस हद तक आप देखते हैं इस सर्वे को बड़ा इंपॉर्टेंट? देखिए देखिए, एक तो ये जो सर्वेज हैं ये तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, और मार्जिन ऑफ एरर इसमें 4 to 5 पॉइंट्स का होता है, वो भी आप जेहन में रखिएगा। और अब जैसे मिशिगन में जो अभी सुबह का सर्वे है उसमें कामला इज हैड 2 पॉइंट्स। जो पेंसिल्वेनिया का सर्वे है उसमें बिल्कुल दोनों क्लोज हैं, 50-50। जॉर्जिया का जो सर्वे है उसमें कामला हारिस ए पॉइंट बिहाइंड, बट इट डजंट रियली किस हद मैटर एट तक दिस टाइम। अमेरिका तैयार है एक सफेद फार्म, एक स्याह फार्म खातून को व्हाइट हाउस, नाम ही व्हाइट हाउस है मतलब, उसमें इंस्टॉल करने के लिए? देखिए अमेरिका में तो आपको पता है इन्वॉल्व होती हैं चीजें, और अमेरिका में इस वक्त कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है जिसमें खातून को और मर्द में कोई इतना ज्यादा फर्क किया जा सके लीडरशिप में। जिस स्टेट पे मैं रहता हूँ मैसाचुसेट्स में, हमारी सारी लीडरशिप, जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, इंक्लूडिंग गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्टेट ट्रेजरर एंड अदर्स, दे आर ऑल वुमेन, ऑल ऑफ देम आर वुमेन। तो नहीं, वो ये और बात है, लेकिन लीडिंग पोजीशन देना अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा मिरेकल नो, होगा, आई एम क्योंकि जस्ट इससे सेइंग पहले इट हिलरी कि क्लिंटन बड़ी स्ट्रांग बिकॉज, कैंडिडेट थी, वो हार गई। जी जी, वो आपका पर्सपेक्टिव मैं समझ रहा हूँ, और वो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अमेरिका में ये इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अब इस तरह से अगर सोचते होते तो फिर चीजें डिफरेंट होती है अमेरिका में। अब देयर आर मोस्ट नंबर ऑफ सेनेटर्स इन 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 द यूनाइटेड स्टेट्स, काफी ज्यादा उनका क्लाउट है वुमेन सेनेटर्स का, एंड मेंबर्स इन द हाउस। सो वो चीजें उसी तरह से इवॉल्व होती है ना, इट्स कम फ्रॉम द ग्रॉस रूट्स। So when you see these kind of trends, let's say in Massachusetts, in other states as well, शाह साहब, so you will see the trend is जो आपकी पार्टी है, आप प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडवाइजर हैं, आपकी पार्टी तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई गजा के मामले में। ये नहीं कहना अगर ट्रंप पावर में होते तो वो कोई कम सपोर्ट करते इसराइल को, वो भी आई थिंक शायद एक स्टेप आगे बढ़ के करते। लेकिन शोमई किस्मत के, क्योंकि जो जी बाइडेन प्रेसिडेंट हैं और उनकी कैंडिडेट अब जी कामला हारिस इलेक्शन लड़ रही है, तो उसके अंदर जिस तरह आउटराइटली आप लोग, आपकी पार्टी गई, गजा में लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, और जो बाइडन जो है बड़े फर्मली खड़े में इसराइल के पीछे और जस्टिफाई कर रहे हैं उनके हर एक्शन को, तो मुसलमान वोटर जो है वो आपको लगता नहीं कि आपसे नाराज होकर ट्रंप को वोट करेगा? ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है, और इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एज वेल। बिल्कुल आपकी पोजीशन जो है इसमें, वो जो आपकी पोजीशन है वही हमारी पोजीशन भी है। वी डिड नॉट एग्री विद द एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट इसमें, लेकिन जो नहीं, बाइडेन लेकिन की जो मुसलमान वोटर किस तरह देख रहा है आपकी आपकी कैंडिडेट देखिए कैमला मैं हारिस आपको को बता पहले जी जी, पहले इस तो जरा कॉन्टेक्स्ट में? सिचुएशन का एनालिसिस कर लेना थोड़ा सा, जी जी। कि प्रेसिडेंट बाइडेन several dozen times, not several times, several dozen times called Netanyahu and asked him to stop the war. इसी तरह से जो टोनी ब्लिंकन एंड अदर लीडरशिप ऑफ द कंट्री, दे वेंट टू सी हिम, देन दे इनवाइटेड हिम टू द व्हाइट हाउस एंड ही वाज ग्रिल्ड। दे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त है वो चाहती है वॉर स्टॉप हो, लेकिन आप ये भी समझ लें वो वॉर अमेरिका में नहीं हो रही। वो अमेरिका, वो एक इजराइल एक कंट्री है जिसका जिसका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है, और उसकी पॉलिटिकल लाइफ इज एट स्टेक। ही कीप्स गोइंग, नहीं, ही वो आपकी बात एग्रीज ठीक है, एंड लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपको हाँ, रियलाइजेशन है कि शायद मुस्लिम वोटर जो है वो जी एब्सटेन भी कर सकता जी, है इसकी और आपको शायद वोट ना रिकग्निशन भी है, दे एज इसकी प्रोटेस्ट। रिकग्निशन है। और आई एम इन ट्रेंचेस, आई एम नॉकिंग ऑन 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 द डोर्स, और मैंने बहुत सारे मुसलमानों से, ठीक है। और यहाँ पर जो अच्छा हमारे शाहिद साहब, इस्लामिक क्विकली सेंटर्स मुझे हैं एक उन दो सबसे सवाल और आपसे पूछने हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटरनल सियासत से है। आपके प्रेसिडेंट जो जी बाइडन ने फोन नहीं उठाया इमरान खान साहब का एज प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो कर्टेसी एक्सटेंड करनी चाहिए थी, और उसके बाद सारा मामला हुआ कि इमरान खान ने अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरह अमेरिका एग्जिट हुआ तो उसके अंदर अच्छी खासी नमक मिर्ची छिड़की आपके
प्रेसिडेंट के ऊपर भी, आपकी इंतजामिया के ऊपर भी। उसके बाद जब बकौल इमरान खान के जो बाइडन की बारी आई तो उन्होंने जो है वो पूरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही उनके खिलाफ करवा दिया। और अब जो है वो उम्मीद बांधी जा रही है कि क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी, जिसने इमरान खान को हटाया था बकौल तहरीक इंसाफ रहे इमरान खान के, तो ट्रंप आएंगे तो कुछ होगा। तो तहरीक इंसाफ की जो पॉकेट्स अमेरिका में हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी पॉकेट्स हैं, उनके मतलब परसेप्शन ये है कि वो ये परसेप्शन क्योंकि बना दी गई है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान बाहर आएगा, तो पाकिस्तानी जो है एट लार्ज, जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, वो आपकी कैमला हारिस को वोट नहीं देंगे, ट्रंप को वोट देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और जिस तरह से आप क्वेश्चन को पैकेज करते हो ना, यू नो, इन डिफरेंट फ्लेवर्स, तो उसकी डिस्क्रिप्शन बन जाती है। लाइक यू कैन सी द क्वेश्चन। तो बात यह है कि जो अमेरिका में एक तो मुस्लिम वोट्स मैटर करता है, स्पेशली इन मिशिगन। मिशिगन में मुस्लिम वोट वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मिडिल ईस्टर्न लोग हैं जिनका वोट डियरबोर्न में और अदर स्टेट्स में मैटर करता है। तो हिलरी क्लिंटन मिशिगन हार गई थी 14,000 वोट से, तो मुसलमान तो कई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में मैं है इस पर्टिकुलरली स्टेट में, पाकिस्तानी वोटर्स उनकी की बात कर रहा रेलेवेंस हूँ है। इस वक्त शायद साहब, क्योंकि आपको जी पता है जी उनकी जी, लॉबी मैं बड़ी वो ये स्ट्रांग कह है। रहा हूँ, आपके कांग्रेसमैन जाके इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं कांग्रेस में। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपका सवाल जो है मुझे बिल्कुल सही तरह से समझ आ गया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी वोट्स की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। अच्छा, पाकिस्तानियों की जो इंपॉर्टेंस है वो जो पॉलिटिकल सिस्टम को फाइनेंस करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है। तो एज वोटर्स उनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देयर आर अबाउट ठीक। 600,000 पाकिस्तानी एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। तो वो वोट में वो तो आपको कह रहे हैं, आप काबिलियत कह है, रहे हैं फर्क लेकिन नहीं उनकी पड़ेगा। अपनी पोजीशन है क्या, ठीक उनकी ठीक। एक पोजीशन है और जो और कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है जिस तरह के साबिक प्रेसिडेंट्स थे, जिस तरह बेनजीर साहबा की एलिजिड डील हुई कोलिडर राइस ने कराई, या नवाज शरीफ साहब के मामले में सऊदी हुकूमत ने रोल प्ले किया। अमेरिका कोई प्रेसिडेंट इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्ट होकर आए, ख्वाह ट्रंप है या कोई और है, वो इमरान साहब के मुतालिक पाकिस्तान में दबाव डाल सके। I don't think so. It's my personal perspective. I never see that happening. और ठीक है, स्पेशल इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी रेलिवेंट कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, और पाकिस्तान और यूएस की हमेशा एक रिलेशनशिप ठीक। रही है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत शुक्रिया यूएस शाहिद विल अहमद गेट खान साहब, एंगेज्ड ऐसा इन दिस मौजूद थिंग। थे। मीटिंग हो रही है और हम वापस आएंगे अपने पाकिस्तानी पैनल पे, और इस वोटिंग और इसका इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट